नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे आर्मी अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर में जो आपको क्लर्क बनना है उसके लिए पूरा प्रोसेस, क्या योग्यता है, क्या लंबाई है, कहां से कितनी लंबाई ली जाती है। और योग्यता में भी कई सारे बच्चों का डाउट रहता है, सर मैंने बायोलॉजी से किया है, सर मैंने साइंस से किया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में, आप किसी भी साइड से हो, आपने कोई भी बैकग्राउंड ले रखा हो 12th में, लंबाई वगैरह हर चीज के विषय में पूरी जानकारी प्यारे बच्चों। और आप सबको पता है अब की बार कितनी वैकेंसी है? कम से भी कम 1 लाख पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है आर्मी के अंदर। ठीक है, तो देखिए, आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जो हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि ये स्पेशल डिफेंस के लिए ही है। पिछले 12 सालों से लगातार ऑफलाइन बच्चों को दिन रात पढ़ा रहे हैं। इस वजह से आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और साबित कारगर होने वाला है साथियों ये। ठीक है, चलिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए जो आपकी योग्यता है। सबसे पहले योग्यता को ढंग से बता देता हूं मैं आपको। आपने जो 12वीं क्लास है वो पास की होनी चाहिए, 60% से की होनी चाहिए। 60% 12वीं में होने चाहिए। और किसी भी विषय में देखो आप, एग्रीगेट एंड इन ऑल सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में आपके 50% होने चाहिए। मतलब जैसे आपने 12वीं क्लास किसी भी सब्जेक्ट से किया है, सोच लो किसी भी सब्जेक्ट से किया है, उसमें 60% होना अनिवार्य है। 60% होना अनिवार्य है सारे सब्जेक्टों में मिला के। और किसी भी विषय में 50% से कम नहीं होने चाहिए। यहां एक क्वेश्चन और आएगा बच्चों का लगातार कि सर क्या मैं जो है बायोलॉजी से हूं, क्या मैं क्लर्क का फॉर्म भर सकता हूं? ये क्वेश्चन हर बच्चा ज्यादातर ये क्वेश्चन करता है। तो मैं आपको बता दूं, बायो वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, बायो वाले बच्चे वैसे तो नर्सिंग असिस्टेंट में जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों का ये सपना होता है कि सर मेरे तो बायोलॉजी है और मैं भी क्लर्क बनना चाहता हूं, तो आपके पास में मैथ जो है होना चाहिए। बायोलॉजी के साथ में आपके पास में मैथ होना चाहिए, अन्यथा आप क्लर्क के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको यहां पर थोड़ी सी देर की बात थी जो आपको समझनी थी और मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। एज जो है आपकी 17.5 से 21 साल है। हाँ, अग्निवीर से पहले जरूर आपकी 17.5 से 23 वर्ष रहती थी। इस पर किसी भी प्रकार का कोई विवेचना नहीं की गई है। सेम टू सेम वही नियम है, 17.5 से 21 साल है। अब आपकी उम्र सीमा कितने से कितने तक चाहिए? 1 अक्टूबर 2004 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कितना? 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008। किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और बता देना कि सर मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं इसमें फॉर्म डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा। आपको वहां पर सटीक जो है आपका जवाब मिल जाएगा, कोई भी बच्चा हो कहीं से भी। ठीक है, और एक चीज और क्लियर कर दूं, लड़कियां भी पूछती हैं सर मैं भी फॉर्म भर सकती हूं कि नहीं। तो बेटा सभी लड़कियों को बताना चाहूंगा, आपका WMP में होता है, वुमेन मिलिट्री पुलिस में होता है आप सभी के लिए। ठीक है, बेहतरीन ऑप्शन होता है वहां। इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा अगर आप योग्य हैं और उम्र आपकी ठीक ठाक आ रही है तो। रिटन टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा, प्लस टाइपिंग का भी अब रोल आपको पता बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम जान लेते हैं इसके एग्जाम में क्या होता है, इसके रिटन एग्जाम में, और उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है, और भी जो इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हर चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों के दिमाग में लगातार ये भी प्रश्न चल रहा होगा कि सर आर्मी क्लर्क के लिए हमारे नई वैकेंसी कब आएंगी, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आर्मी की तरफ से शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है जब भर्ती आनी है इसकी। ठीक है, तो आर्मी क्लर्क का जो टेस्ट है प्यारे बच्चों आपका, उसमें 2 फेज होते हैं या 2 स्टेज होते हैं। एक तो होता है पार्ट 1, ठीक है, एक तो होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। अब इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन में मत आना कि सर 2 पेपर होते हैं क्या। नहीं भाई, 2 पेपर नहीं होते। जब आप स्क्रीन पर बैठ के पेपर दे रहे होते हैं उस टाइम पे 2 पेपर आपके खुलते हैं। कौन कौन से खुलते हैं? एक तो खुलता है पार्ट 1 और फिर खुलता है पार्ट 2। मतलब इंग्लिश का जो हमारा ये एग्जाम है इसके तो 25 क्वेश्चन आते हैं अलग, और जो पार्ट 1 है इसमें आपका टोटल क्वेश्चन होते हैं 25 पार्ट 1 के। किस किस सब्जेक्ट से आते हैं? जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन
मैथ्स के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो बच्चों के सामने दिक्कत रहती है, ये 10 नंबर जो होते हैं यहां से रहती है, क्योंकि आपको कोई तो एसएससी जीडी के नोट्स पकड़ा देता है, कोई यूपी पुलिस के, कोई दिल्ली पुलिस के, और भैया आर्मी पे लगातार फोकस होकर तैयारी नहीं कराते लोग आपको। उसका मुख्य रीजन, क्योंकि इसकी तैयारी वही अच्छे से करा सकता है जिसने वास्तव में समय दिया है आर्मी के बच्चों को, वो भी ऑफलाइन एकेडमी में। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी तो यूट्यूब पे सबसे बढ़िया तरीका है लोगों का, जिसके भी नोट्स हो दिल्ली पुलिस के किसी के भी, वही आपको पकड़ा देते हैं, इससे रट लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, और आप उस पर विश्वास कर लेते हो। फिर आप पेपर देने जाते हो, नतीजा क्या निकलता है आप सबको पता है, ठीक है। तो हम तो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन एकेडमियों में, हजारों की तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो भाई अपने अनुभव के साथ बच्चों को हम सदैव सही गाइडेंस और सही मटेरियल ही प्रोवाइड कराते हैं। अब ये 50 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन तो हो गए पार्ट 1 में, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट 2 में जिसमें इंग्लिश है। टोटल क्वेश्चन हो गए 50, 1% होता है भाई 4 नंबर का, तो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर होता है 200 नंबर का। अब ये भी आपके मन में एक डाउट चलेगा, सर 200 नंबर का है, इसमें से कितने नंबर लाने चाहिए? आप नंबरों पे फोकस मत करो, आप क्वेश्चन पे फोकस करो, आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। देखो मैं आपको यहां से थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा सा का क्लियरली आइडिया दे देता हूं, ध्यान से समझना। ये जो हमारे जनरल नॉलेज और साइंस के क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं, आप मेरा यकीन मानिए इसमें से 8 क्वेश्चन कहीं से ना गए अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ लिए जिस तरीके के हम अपने ऑफलाइन एकेडमी में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप यकीन मानिए हमारे यहाँ से तो पूरे गैंग के गैंग सेलेक्ट होते हैं क्लर्क में, ठीक है। गैंग के गैंग का मतलब है लड़के टोली बना के आते हैं कि भाई वहां करेंगे क्लर्क की तैयारी, ठीक है। और जिस मैथ्स में बहुत आसान मैथ है, इसमें भी आप आराम से 8 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस में आपको दिक्कत है ही नहीं, 5 नंबर पूरे हैं। क्यों? कंप्यूटर साइंस के तो बहुत जोरासे से क्वेश्चन हैं, 250 से 300% ठीक से आपको रटने हैं, जो कि हम ऑफलाइन एकेडमी में बच्चों को रटवाते, वहां से पूरा का पूरा फंसता है, बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है। 8 और 8 16 और 5 22, तो भाई 22 तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं यहां से करेक्ट। अब आ जाओ इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश में मैं सदैव एक ही बात कहता हूं, आपको दुनिया क्या क्या पढ़ा रही है उस बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा यकीन मानो इंग्लिश मात्र 42 से 45 घंटे की मात्र है इंग्लिश इंडियन आर्मी क्लर्क की, और इस क्लर्क की भर्ती की तैयारी 45 से 45 घंटे में, ये मान लो इससे एक बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। अब फिर वही बात आ जाती है, कोई पढ़ा रहा है एसएससी एमटीएस को, आपको उसी को वोकैब को वो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं पैसेज को उन्हीं टॉपिक को पढ़ाना, उसका तो इलाज है नहीं, ठीक है। नहीं तो आर्मी की जो हमारी भर्ती है क्लर्क की, इसमें ये मान लो 40 से 45 घंटे की इंग्लिश की क्लास बस आप कर लो हमारी, ठीक है। आपने अगर ये कर ली तो आपको मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने मान लिया कि आपने इसमें से 25 में से आपने बना दिए मात्र 20 क्वेश्चन, 25 के 25 फंसेंगे, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ही करके आओगे। 22 ये और भाई साहब 20 ये, कितने हो गए? 42 क्वेश्चन का मतलब है 100%। आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैं जो है आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं, कि मेरे 42 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन का नाम सुनते ही हर टीचर क्या कहेगा, भैया आप क्यों पीछे पूछ रहे हो, आपका तो सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे ठीक ठाक तरीके से जैसे हम पढ़ाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी क्लर्क में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम वो बच्चे कहते हैं जो हजारों की तादाद में बच्चे हमारे यहां से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स, देखो मिनिमम पासिंग मार्क्स पे तो छोड़ दो आप, ये तो केवल और केवल बेमतलब की बातें हैं, ये लॉजिक कभी काम नहीं करता है। काम क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई आपको पास होने से मतलब नहीं है, आपको फाइनल सिलेक्शन से मतलब है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 42 क्वेश्चन आपके एकदम ठीक होने चाहिए। 42 क्वेश्चन ठीक नहीं कर रहे आप, 35 क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हो और रोज पूछ रहे हो 35 क्वेश्चन करके आया हूं सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। समय भी दे रहे हो, साल बेकार कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए 42 क्वेश्चन का, भाई 42 क्वेश्चन करने, और इस तरीके से जैसे हमने आपको बताए हैं। और मेरा यकीन मानो 3 महीने का सारा कोर्स नहीं है आर्मी क्लर्क का, अब आप पढ़ने को कुछ भी पढ़ते रहो, वो आप जाने जन क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। तो हाइट जो चाहिए क्लर्क के लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए आपकी। और रनिंग जो है 1600 मीटर की रनिंग है, ये भी आप यहां से दिमाग से निकाल दो, 5.25 और जो है
6 मिनट ये निकाल दो दिमाग से। इसमें एक ही बात दिमाग में रखो, अपने घर पे आपका टाइम जो है 5:15 का होना चाहिए। 5:15 मिनट में आपका घर पे समय आना चाहिए। आर्मी क्लर्क में अगर आपको जाना है तो भाई 5:15 में घर पे आप अपना टाइम निकाल के रखो, आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे। पुलअप्स जो है 10 के चक्कर में कभी मत पड़ो, कम से कम 13 का एवरेज लेकर चलो कि मुझे 13 निकालनी है यहाँ पे, ताकि वहां कितनी देर ऊपर होल्ड करवाए मैं आराम से निकाल लूँ। अब जी ये है गड्ढा 9 फीट, ये बहुत आराम से कोई भी कूद जाता है, बहुत नॉर्मल होता है, बैलेंस होता है। ये इस तरीके से आपके वो होते हैं लकड़ी के लठ से, इस पे से आपको गुजरना होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और जब आप फिजिकल मार देते हो तो वही फिजिकल के बाद में फिर आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो देखो फिक्स है, ऑनलाइन फॉर्म आपके बिल्कुल फिक्स है साथियों। कैसे? 2023 से लेकर के 2024 में, ठीक है, 22 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हुए और भाई मार्च में आपके फॉर्म खत्म हो जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म मार्च में। ठीक है, मार्च में आपके फॉर्म खत्म हो जाते हैं। तो ये 2025 की भर्ती है, इसमें आप उठा के देख लो, 22 अप्रैल से फॉर्म शुरू हुए थे और मार्च में आपके फॉर्म की लास्ट डेट हो गई थी। तो 2026 में अगर हम बात करें, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं आपसे, जनवरी में आपका आ जाएगा, क्या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म है ये बात, इसमें घबराना मत। जनवरी में नोटिफिकेशन और जी आपका फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। ठीक है, किसी को किसी बात का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी या फिर कोई मदद चाहिए तो आप सीधा हमको यहां पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। 6395108432 ये है हमारा, जो अगर आपको कोई किसी प्रकार की मदद चाहिए तो यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का मेंटर, लंबे समय से आप सभी के बीच में ऑफलाइन अकेडमियों में पढ़ाते हुए आप सभी का ये प्रेम और स्नेह है जो आज हम आप इस YouTube चैनल पर आप सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।